सब लोग जानता है कि सैनिक का दुख दर्द क्या होता है जब छुट्टी आता है वापस जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में हमारी भारतीय महिलाएं जाके घुसकर मारी है वहाँ पे, और इससे भी कठोर जवाब देगी। अगला टारगेट सरकार का पीओके है, तो आपको क्या लगता है सरकार को पीओके कब्जा कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द भारत युग में। बदलते भारत की बदलती तस्वीर। आज हमारा भारत ठोस रूप से जवाब देना जानता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विंग कमांडर भी उसमें महिला हैं। वर्तमान समय में पहलगाम का ठोस जवाब दिया है भारत सरकार ने, भारत सरकार की सेनाओं ने। पिछली बार जब स्ट्राइक हुआ था तब लोग बार बार कह रहे थे कि क्या सबूत है। केजरीवाल भी ने पूछा था कि क्या सबूत है, हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। आज तो पाकिस्तान चिल्ला कर और अपना वीडियो रिलीज कर रहा है कि भारत ने हमला कर दिया। भारतीय सेना ने जो जवाब दिया है इससे हमारे देश में एक खुशी का माहौल है और अपने सैनिकों पर बहुत ही गर्व है। जब से ये सिंदूर से जवाब दिया गया है तो हम चाहेंगे कि ऐसी उनको सबक सिखाया जाए ताकि वो लोग आगे चल के पाकिस्तान के जो भी हैं आतंकवादी हों कुछ भी हों, उनके जो भी बोलने वाले लोग हैं सब चुप हो जाएं और ऐसी घटनाएं कभी भी ना आए। हम लोग भी एक जवानी हैं, जितने भी नौजवान देश में हैं सबसे यही आग्रह है कि हमारे सैनिक के साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहें और हमेशा सपोर्ट करें। पूरा देश लगभग हमारे भारतीय सेना के साथ खड़ी है। हमें देश के सैनिकों को गर्व है। आज भी मैं जय हिंद बोल के उनको, और जितने भी देश के सैनिक अभी भी लगे हुए हैं दिन रात एक करके, हम लोग भी खुश हैं कि हमारे सैनिक खड़े हैं। और जितने भी लोग हैं हम चाहेंगे कि जितने नौजवान हैं, फिर से एक बार आग्रह करता हूं उनसे कि आप देश के सैनिकों के साथ खड़े रहें, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। लोग आज के समय में ट्रेनों में यात्रा करते हैं। सैनिक हमारे देश के जो जवान हैं वो ट्रेनों में खड़े होकर यात्रा करते हैं। लोग उनको सीट नहीं दे पाते हैं, तो थोड़ा कभी कभी ये सब चीज़ देखने में थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। जो हमारे देश पे सियाचिन ग्लेशियर में माइनस के टेम्परेचर पे, जैसलमेर में धूप के टेम्परेचर पर, इतनी तगड़ी धूप में, इतने ठंड मौसम में युद्ध करते हैं और हम लोगों को यहाँ सुरक्षित रखते हैं। जब देश के जवान वहाँ बॉर्डर पे हैं तब हम लोग यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। और लोग यहाँ सुबह उठते ही लोगों की नाला की चिंता हो जाती है, तो लोगों को घर के आसपास सड़कों की चिंता हो जाती है। हमारे देश के जवान जब उतना ऊपर इतना अच्छा कार्य करते हैं तो देश के जवानों को लोग रेलवे यात्रा में अच्छे से कभी देखते हैं खड़े होते हैं देश के जवान, तो उनको सीट नहीं दे पाते हैं। तो इसके बारे में जनता से आपकी क्या अपील करते हैं? मैं सभी देशवासियों के जितने भी रेलवे में सफ़र कर रहे हैं लोग हैं, जितने भी यात्री हैं, जो भी अपनी टिकट लेके चलते हैं, उनकी सीट होती है वो बैठने नहीं देते हैं। ठीक है, वो पैसा लगा के जाते हैं, लेकिन अभी देश में ऐसा माहौल है, जितने भी हमारे सैनिक छुट्टी से जा रहे हैं घर या उनको बुलाया गया इमरजेंसी में, हम देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी टिकट लेके चलते हैं, एसी हो कोई भी कोच हो, अगर देश का सैनिक अगर वर्दी में दिखता है या ऐसे ही बता देता है कि मैं भाई सैनिक हूँ, मैं जा रहा हूँ छुट्टी काट के, मैं देश के जितने भी नागरिक हैं उनसे यही अपील करूंगा, उनको ज़रूर बैठाएं और उनका सम्मान करें, और तभी हम भी सम्मान के लायक रहेंगे और देश हमारा एकजुट होकर लड़ेंगे। प्लस हम जितने भी सैनिक जाएंगे वो भी खुश रहेंगे कि हमारा देश के एक एक नागरिक हमारे साथ है, मुझे बैठने की सीट देता है, खाने के लिए पूछ देता है। अभी भी कोई नहीं बैठाता, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि जितने भी देश के नागरिक हैं वो सैनिक के साथ हैं और कोई भी सैनिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे तो ये लगता है देश उनके साथ खड़ा है। हमारे देश के जो जवान सैनिक हैं ये आज युद्ध लड़ रहे हैं, तो जब घर से फ़ोन जाए तो उनसे बहुत अच्छा से बात करें। इसके बारे में उनको माइंड सेटिस्फेक्शन देने के बारे में कुछ जनता से क्या अपील करते हैं आप? जनता से भी जो भी है, हम तो अभी जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा ज़िला है, वीरों की धरती जवानों का देश माना जाता है और सब पूरा देश जानता है। बलिया सैनिकों का ही देश है। लगभग बलिया और गाजीपुर तो भाई सैनिक जितने हैं उतने शायद पूरे देश में नहीं है, तो लगभग हर घर में एक सैनिक हो यहाँ पे। सब लोग जानता है कि सैनिक का दुख दर्द क्या होता है जब छुट्टी आता है वापस जाता है। तो देश के जितने भी लोग हैं, जो भी पड़ोसी है, दोस्त है, मित्र है, उनका हौसला बढ़ाए और उनके साथ खड़ा रहे इस दुख की घड़ी में। दुख तो नहीं बोल सकते हैं, वो अपना काम करते हैं सैनिक इस संघर्ष में जीवन में उनका साथ दें। जितने भी दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, अगर बात नहीं होता तो कोई ना उनको तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़रूर फ्री होके आपको ज़रूर कॉल करेंगे। जितने भी दोस्त हैं ज़रूर यही करेंगे कि अपना मनोबल बढ़ाएं देश के जवानों का। आज जहां लोग पढ़ाई लिखाई में महिलाओं को पीछे छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं कि लड़की है पढ़ के क्या करेगी, आज वहीं देश के सबसे सर्वोच्च बल की
सबसे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ ऑपरेशन करने वाली 2 महिलाएं हैं, सोफिया कुरैशी और वाम्बिका सिंह। तो ये सोफिया कुरैशी और वाम्बिका सिंह को देश से क्या सीखना चाहिए? सोफिया और वामिका सिंह बहनों पे बहुत ही गर्व है और उनसे यही सीखना है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे देश में इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, लेकिन ये हमारे देश की बहुत बड़ी एकता का प्रतीक है अभी। और दोनों बहनों ने मिल के जिस तरह से ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया है, इससे हमें गर्व है। और हिंदू मुस्लिम जिस तरह से एकता का प्रतीक बनी हुई है या रास्ता दिखाई है, देश के जितने भी मुस्लिम हिंदू भाई हैं आपस में जो भाईचारे का अभी जिस तरह से बातें करते हैं, उन्होंने ये प्रतीक और एकता के लिए खड़ा करके देश में एक अलग संदेश दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। और पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं जिस तरह से बोलते हैं, उनके लिए वो एक जवाब है, उचित जवाब है कि हम हिंदू मुस्लिम भारत में एक हैं और इस तरह की घटनाएं आपको करने नहीं देंगे, अब होगा भी नहीं। और आगे भी चल के हमारे देश की सैनिक और अच्छे तरह से तैयारी करके खड़े हैं हमारे साथ। देश के कुछ मुसलमान याकूब मेमन को जानते हैं, अजमल कसाब को जानते हैं और जो आतंकवादी हैं उनको जानते हैं, लेकिन हमारे देश के वो मुसलमान इन लोगों से क्यों सीख नहीं लेते कि APJ अब्दुल कलाम भी हैं हमारे देश में, सोफिया कुरैशी जी भी हैं, बीर अब्दुल हमीद भी हैं, इनके बारे में क्या कहें? अरे हमारे देश के जितने भी मुस्लिम और हिंदू भाई जिस तरह की एकता का प्रतीक बन के ये वामिका बहन और कुरैशी आई हैं, उस तरह से मुझे लगता है कि देश में इनसे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इनसे सीखना चाहिए कि देश के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और आपस में भाईचारे का एक संदेश देना चाहिए, ताकि दुश्मन पहले राष्ट्र उसके बाद धर्म। ठीक है, यही एकता का प्रतीक है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं है, पहले हमारे लिए राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देश में राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जिस तरह से ये लोग अटैक किए थे, इस पे हम लोग संदेश भी दे चुके हैं सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से। इसलिए राष्ट्र धर्म हमारा एक ही धर्म है, अभी हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म कुछ भी नहीं है, हमारा बस एक ही धर्म है, भारत। और भारत देश के लिए हम एक हैं। भाईचारा हम निभाना जानते हैं, भाईचारा निभाते हैं, फिर पहले सैनिकों पर हमला करता है, फिर टूरिस्टों पे हमला करता है। पहलगाम में जो हमला हुआ है, टूरिस्ट को टारगेट किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा इनकम कश्मीर को टूरिस्ट ही देते हैं। आज उन्होंने टूरिस्ट को टारगेट किया और कई लोगों के घरों के मांग के सिंदूर उजाड़ दिया। इसके लिए भारत सरकार ने महिला सैनिक को उनके अंदर स्ट्राइक करवाया, ताकि इस सिंदूर की कीमत महिला बताए कि जब सिंदूर उजड़ता है तो महिला कभी काली बनती है तो कभी दुर्गा बनती है। जब दुर्गा और काली की रूप महिला रखती है तो पूरा विध्वंस कर देती है। तो महिला ने जो अंदर ऑपरेशन किया एकजुटता के साथ, कैसा लगा? जो हमारी बहन कुरैशी जी और विंग कमांडर वामिका सिंह जी है, बहुत ही गर्व है उन पे कि हम उत्तर प्रदेश की धरती से हैं और उत्तर प्रदेश की हमारी बहन है वामिका सिंह। और जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन में अपना फ़र्ज़ निभाया है देश के लिए, अपनी जान की बाजी लगा कर, हमें बहुत ही गर्व है। और भी जितने हमारे देश के सैनिक हैं, सब पे हमें गर्व है कि हमारे देश के सैनिक हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित रखने में हमेशा आगे रहते हैं। वैसे ही हम अपील करेंगे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, हमेशा सैनिक का सपोर्ट करें, मनोबल उनका ऊंचा रखें, ताकि हम अपने देश को जितने भी सैनिक हैं वो हमें सुरक्षित रख सकें और हम भी सुरक्षित चैन की नींद सो सकें। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में हमारी भारतीय महिलाएं जाके घुसकर मारी है वहाँ पे, ठीक है, और उन्होंने इसका जवाब दे दिया है। मर्द तो अलग है, लेकिन महिलाएं जाके वहाँ पे सिंदूर का जो सिंदूरदान होता है ना, वो उनका असली फ़र्ज उसने बताया है। कुछ महिलाएं भारत से जाकर पाकिस्तान में शादियां करती हैं, फिर भारत में आकर बच्चे पैदा करती हैं, इसके बाद भारत की नागरिकता लेती हैं, उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ाकर लगातार दिन प्रतिदिन इनके दिलो दिमाग में आज के समय में कई ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जो पाकिस्तान का झंडा सड़क से नोच रही हैं। लेकिन वही भारतीय नारी आज देश हित में लड़ रही हैं, प्राण न्यौछावर करके ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं। तो दोनों को क्या कहिएगा, जो एक देश विरोधी हैं और एक जो देश के पक्ष में है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कहा गया ना कि अगर किसी को कितना भी कर दो ना तो वो खंजर घोपेगा ही, ठीक है। यही हाल उन लोग औरतों का है। वो पाकिस्तान में शादी कर रही है और बच्चे पैदा यहाँ कर रही है, ठीक। पाकिस्तान में उनके पति है और यहाँ पे वो फ्री का राशन खा रही है, पॉपुलेशन यहाँ बढ़ा रही है और फिर भारत को ही बुरा भला बोल रही है वो लोग।
तो ऐसे इंसान को भारत को धर्मशाला समझ रहे हैं क्या? हमारा भारत धर्मशाला बन गया है कि कोई 5,000 10,000 रुपया लेके सरकार के लोग मिल करके राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बना दे रहे हैं और उनको बसने बसाने का काम कर रहे हैं। यही तो बात गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बस आदमी पैसे के भूखे हैं। अगर पैसा दो तो वो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। बस इसी सोच को यहाँ से हटाना है। हम चाहेंगे इस तरह के जो लोग हमारे देश में आते हैं, रहते हैं, उन पे नज़र हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हमें लगता है कि इस बार से ध्यान रखेगा। गलती अब तो जो चूक हुई है भविष्य में ऐसी अब नहीं होगी, और इस तरह के लोग हमारे देश में रहने लायक भी नहीं है, हम उन्हें रहने भी नहीं देंगे। और इसमें आस पड़ोस जितने भी पड़ोसी लोग होते हैं उनका भी जिम्मेवारी बनता है हमारे अधिकारीगण तक या हमारे प्रशासन तक ये बातें पहुँचाएँ। और इस तरह के लोगों को हमें देश में रहने देना नहीं चाहिए। हम रहने देने की मूड में भी नहीं है, कभी ऐसा होगा भी नहीं। वो जो गलती हो गया, अब आगे चल के ऐसा कभी नहीं होगा। जो इस तरह के लोग आएंगे, शादी करेंगे और हमारे देश में बच्चा पैदा करेंगे और हम उनको फ्री का राशन खिलाते रहेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। और जो हो गया, अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा उनके साथ। देश के एक सीआरपीएफ के जवान हैं जो पाकिस्तानी महिला से शादी भी किए हैं, उनका भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो भी काफ़ी सुर्खियों में है। पाकिस्तानी महिला से शादी करते हैं, देश के सर्वोच्च बल सीआरपीएफ में तैनात हैं और पाकिस्तान की महिला से शादी करते हैं और भारत सरकार को कानों खबर तक नहीं होती। ये भविष्य में कितना नुकसानदायक हो सकता है भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए और भारत के सुरक्षा एजेंसियों के लिए। वो जिस तरह से हरकत किए हैं देश के साथ, वो हमें नहीं लगता देश के एक जवान कभी ऐसा करेगा। वो कई बातें अपनी छिपा के ऐसे किए हैं। इस पे अपनी सीआरपीएफ ने कार्रवाई किया है और मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा सैनिक कभी करेगा नहीं। और हमें लगता है कि अपना जितने भी सैनिक के ऑफिसर रहेंगे ध्यान रखेंगे इस बात का, और ध्यान रखते ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातें छिपाई है। इसमें अब ऐसा कभी नहीं होगा। हमें नहीं लगता फिर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा किसी भी जवान को। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम आतंकी नहीं पालते हैं और बार बार हमले करवाता है, तो इस बार क्या लगता है भारत सरकार इस बार जिस अंदाज में आतंकियों को अंजाम दिया है उस पर आपका क्या करना है? भारत सरकार मुँह तोड़ जवाब अभी दे रही है और इससे भी कठोर जवाब देगी। अगला टारगेट सरकार का पीओके है, तो आपको क्या लगता है सरकार को पीओके कब्जा कर लेना चाहिए? बिल्कुल कर लेना चाहिए।